रस बरसत घनघोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। इन्हीं की जोरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में गढ़मुक्तेश्वर में शास्त्रार्थ चल रहा है ब्राह्मणों में और देवदत्त जी में। ब्राह्मण प्रवृंद कर्म कांड में विशेष निष्ठा रखते हुए शक्ति की उपासना और शिव की उपासना में वो थोड़ा भूल करने लगे, वैष्णवों की निंदा करने लगे और रामकृष्ण की निंदा पर जब उतर आए तो श्री देवदत्त जी को बहुत बुरा लगा कि इन विचारों की दुर्दशा होगी। दया में भर करके उन्होंने शिव तत्व को समझाया और कहा कि शंकर जी तो खुद भगवान के भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा संभो पुराणा नाम इदम तथा। और ये आप लोग ब्राह्मण जाति के अभिमान में पड़ करके ये आप उल्टा कार्य कर रहे हैं, ये आपको ठीक नहीं होगा। और नाम की महिमा का वर्णन किया। कोई भी साधन करने में मंत्र तस्तंत्रम जितने भी कर्म कांड हैं उनके करने के बाद हरि नाम संकीर्तन किया जाता है। क्योंकि कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है मंत्र शुद्धि में, वस्तु में, क्रिया में, देश काल परिस्थिति में। कोई स्थान अशुद्ध है, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र अशुद्ध उच्चारण हो रहा है, कोई शुद्ध घी नहीं है, लकड़ी नहीं है, स्थान शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, तो वो क्रिया शुद्ध नहीं हो पाती, कमी हो जाती। तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए नाम संकीर्तन तब। ये शुक्राचार्य जी ने कहा है वामन भगवान से भागवत के अष्टम स्कंद में कि भगवान के नाम संकीर्तन करने में मात्र से सारी कमी समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण होकर 6 गुणों से विप्रात गुण युतात अरविंद नाभ पादारविंद मुखांशुपचम वरिष्ठम। दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मण के विशेष कर्म हैं। इन कर्मों में प्रवीणता प्राप्त करने पर भी ब्राह्मण यदि भगवान रामकृष्ण के चरणों से विमुख है तो उससे वरिष्ठ कौन है? बोले स्वपचम वरिष्ठ। जो स्वपच नीच जाति में पैदा हुआ, भगवान रामकृष्ण की भक्ति करता है, प्रेम से उनका नाम रखता है, वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है।
भागवत में तो ये बात बहुत प्रतिष्ठित की है, ये भक्ति की, क्योंकि भागवत भक्ति ग्रंथ है। हम वैष्णवों का विशेष ग्रंथ भागवत ही है। अहो बत स्वपचो तो गरियान। कपिल देव जी अपनी माता देवती से कहते हैं, माता जी कोई सुपच जाति में उत्पन्न हुआ यदि और उसके मुख से हरि नाम निकल रहा है तो ब्रह्मानुचो नाम ग्रंथ देंगे, वो सबके पूजने योग्य हो जाता है। इस प्रकार भक्ति की महिमा वर्णन कर रहे थे। इधर श्री देवदत्त जी उन्होंने समझा रहे हैं, जाति न वर्ण न मन डर न मन माही, ब्राह्मण स्वपच एक संग खाई, यह नहीं हरि पूजन अधिकारी, तुम तुझ शंकरी अधिक बिगारी। ब्राह्मणों ने कहा देखो आप बातें सब ठीक कह रहे हो, ठीक है मैं मान रहा हूं, लेकिन आप लोग नीच जाति और ऊंच जाति दोनों मिलकर के एक साथ खाते हो और तुमने ब्राह्मणता द्विजपना बिगाड़ रखा है, ये हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और निंदा करने लगते हैं संतों की। सुन ये सुन देवदत्त की घरनी, ताचन प्रकट करी निज करनी, और जिसके गले में तुलसी की कंठी है और तुलसी को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के भोग प्रसाद में तुलसी डाली रखी जाती है, तो जिसके गले में कंठी हो गई वो प्रसाद हो गया। प्रसाद का मतलब भगवान की सेवा करने का अधिकार उसको प्राप्त हो गया, भगवान का प्रसाद हो गया। इसलिए वैष्णवों ने गले में, वैष्णवाचार्यों ने गले में तुलसी हर समय धारण करने के लिए आदेश दिया है। जो वैष्णव हो जाते हैं 24 घंटे कभी भी तुलसी कंठ से हटाते नहीं, यदि टूट जाती है तो टूटी हुई भी डोरे के द्वारा दोबारा बांध देते हैं, ज्यादा नहीं तो एक दाना ही तुलसी की कंठी गले में रखते हैं। तुलसी कंठ संलग्ना, कंठ इसकी भी एक विधि है, अधिक ज्यादा लटकती हुई कंठी नहीं पहनते। हम लोग जो कंठी पहनते हैं ये बड़ी बड़ी, ये स्नान आदि शौच क्रिया में उतार दी जाती है, लेकिन जो कंठ संलग्ना जो दिखाई नहीं देता वो शुद्ध माना है। दृष्टि का दोष होता है, इसलिए ज्यादा लटकती हुई कंठी नहीं पहनते, यदि पहनते हैं तो उसको अशुचि अवस्था में उतार देते हैं। तो कंठी की महिमा वर्णन की, और इतने में देवदत्त जी की गृहिणी गिरिजा ने कहा कि देखो यदि आप लोगों को हमारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा भक्ति की चर्चा पर, तो ऐसा है गाय खड़ी थी, एक गाय आ गई वहीं, तो गाय की पीठ पर हाथ धर दिया और गाय से कहा तुम बोलो। तो गाय मंत्र बोलने लगी और महाराज वेद की ऋचाएं बोलने लगी। ऐसा चमत्कार, अब तो भाई जब प्रमाण वेद के मंत्र और पुराण के शास्त्र के आगम के जब गाय बोलने लगी, ऐसा चमत्कार देख करके श्रुति स्मृति मुनिवर वचन बदत भई तत्काल, तीन उरते ब्रह्मतम हर्यो देवदत्त की बाल। देवदत्त जी अब इतनी दिनों से सत्संग सुना रहे थे, अपना पक्ष मजबूत कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा था, वो अपने हठ धर्मिता में लगे थे। बिहारी देव जी ने कहा अंठुरो मन ठोठरो तजो अगिन दृष्टानी गाहत छरत दरत छरत रहो ब्रह्म कहूं सके न भान, करत पकौड़ा फूस के पानी को पकवान, बिहारी दास स्वाद न कछु मूर्ख सो कथे ज्ञान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कितना भी समझाओ पर वो बात मानने को तैयार नहीं होते।
गिरिजा जी ने सोचा इस प्रकार वाद विवाद लंबा बढ़ता जाएगा और इस वाद विवाद में कोई लाभ नहीं है, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में आया है वादो नावलंब्य, भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तो जो ही गाय के पीठ पर हाथ फेरा तो गाय वेद मंत्र बोलने लगी। ये चमत्कार देखा तो प्रमाण दिया, भक्ति की महिमा के मंत्र बोले तो सभी ब्राह्मण चकित हो गए प्रभाव देख करके और एकदम आश्चर्यचकित होकर के और डर के मारे और वहां से भाग गए। तुम अपराध कीन अति भारी, हमहु सकत न ताहि विसारी, वो जन तुम देहा अभिमानी, उनकी रीति परत नहीं जानी। अब वो घबरा करके चमत्कार देखा ना, बोले अब तो हम हारने वाले हैं, हम विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, शिव भक्त हैं, शिव भक्त श्रेष्ठ होता है, परंतु यहाँ तो गाय बोलने लगी तो इसके सामने हम क्या कर सकते हैं। सारे ब्राह्मण डर के मारे घबरा के और अपने अपने मठ में शिव जी के मंदिर पर जाकर के और शिव मंत्र जप करने लगे डर के मारे। हाय अब क्या करें, अब क्या करें। जब शिव मंत्र जप किया और रात्रि में शयन किया तो जो अष्ट महंत थे, 8 बड़े बड़े महंत, शंकर भगवान उनको स्वप्न देते हैं। अच्छा, एक ही समय पर सबको स्वप्न हुआ। कई तरह के स्वप्न की विधा है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं, ये हम लोगों के चक्कर काटते हैं। तो इसी प्रकार स्वप्न भी, कोई स्वप्न तमोगुणी होता है, कोई स्वप्न रजोगुणी होता है, कोई सतोगुणी होता है, कोई त्रिगुणातीत होता है। स्वप्नांतर में, भजनांतर में ही भजन का अनुभव होता है। कोई विशेष देवता की आज्ञा होती है, वो स्वप्नांतर सा होता है परंतु स्वप्न नहीं है, झांकी बताते हैं। तो सभी तंद्रावस्था में पड़े थे, घबराए हुए लौट गए थे, रात को नींद सी आई थोड़ी सी, स्वप्न देखते हैं शंकर जी प्रकट हो गए और कहते हैं तुम लोगों ने वैष्णव का अपराध किया है, मेरे इष्ट का अपराध किया है। मेरे इष्ट तो भगवान राम कृष्ण हैं और हम भी भगवान के दास है, वो भी भगवान के दास है, हम दोनों भाई भाई हैं और तुमने उनका हमारा ही अपमान किया है। हम भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, इसलिए तुम्हारा अपराध माफ नहीं होगा, क्षमा नहीं होगा। शंकर भगवान ने रात्रि में स्वप्न में आदेश दिया, यदि अपना कल्याण चाहते हो उनके चरण शरण अब आओ, तन मन वचन कर्म बिकी जाओ। अब तुम ब्राह्मणों उन देवदत्त जी की शरण में चले जाओ और तन मन वचन से उनकी शरणागति ग्रहण करो। और यदि तुम नहीं मानते मेरी आज्ञा, सठता में, जिद में, हठ में, तो ध्यान रखना तो सठता बस जमपुर जाओ। तो इस हठ धर्मता के कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। कर जुग जोरी कहत द्विजबानी, हम सब सुख तुमको सर्व सब परि जानी। ब्राह्मणों ने स्वप्न में ही शंकर भगवान से कहा महाराज हम तो आपको सबका सर्वेश्वर मानते थे, शिव तत्व सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आपसे सबसे बड़े हो, फिर ऐसा कैसे हुआ। तब शंकर भगवान कहते हैं सुनो विप्र तुम हमारी गाथा, हरि के भक्त सर्वोपरि जानो। मेरी बात सुनो, शंकर जी कहते हैं हरि के भक्त सर्वोपरि हैं और हमहू को हरि भक्त पहचानो, हमको भी राधा कृष्ण का भक्त मानो। हम सेवन को सफल पाओ, उनकी शरण होए सिरनाओ। यदि तुम हमारी प्रसन्नता
प्राप्त करना चाहते हो, हमारी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो उन परम वैष्णव श्री देवदत्त जी की शरण में जाओ और उनसे दीक्षा ले लो, उनसे मंत्र लेकर के उनके शिष्य बन जाओ, तब तो तुम्हें अपराध क्षमा होगा, अन्यथा तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। सुकृत कर्म किए सुख पाई, सो सब सहज प्रगट भे आई। अब सुनि शिव वचन विप्र अकुलाई। शंकर जी के वचन सुनते ही अचानक उनकी नींद खुली। कहते जाओ उनकी शरण में, उनसे दीक्षा ग्रहण करो, उनके तन मन धन से उनकी सेवा करो। इतना आदेश। अच्छा, ये स्वप्न कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ब्राह्मण को हुआ हो, 8 जो महंत से पीठाधीश थे जगत गुरु तरीके के, जो सबको पढ़ाते थे, उनके साथ 200 ब्राह्मण और थे। तो 8 महंत जब इस प्रकार सुनते हैं तो अचानक उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो एक दूसरे से पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ? दूसरा पूछता है, अरे भाई क्या हुआ? ऐसा होता है जब 2 साधक एक तरीके से भजन नियम साधन करते हैं तो वो अपने अनुभव की वार्ता भी करते हैं कि तुमने स्वप्न में क्या देखा, तुम्हें हृदय में क्या दिखाई दिया। तो कभी कभी मिलान मिल जाता है। आज मिलान मिल गया, सबने कहा कि हमको शंकर जी ने ऐसे कहा। अरे बोले भाई ये स्वप्न नहीं है, ये तो झांकी है, ये दर्शन है। शिव जी ने कृपा करके दर्शन दिया, उन्होंने हमको आदेश दिया है। नमो नमो गुरु रूप अनूपा, अधम उदाहरण भक्त स्वरूपा। सब के सब 8 जो महंत और एक प्रकार से बड़े गुरु रूप में थे, आकर के गंगा जी के किनारे श्री देवदत्त जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी प्रशंसा की। महाराज हम तो अज्ञानी हैं, अब तक हम अज्ञान में पड़े हुए थे, हरि माया के द्वारा बंधे हुए हैं और उस माया के द्वारा देव तनुज मनुष्य सभी भगवान की माया से बंधे हैं। आप रवि के समान हो, हम तो वो खद्योत उसको कहते हैं, उड़ता है ना, पटबीजना, और आप तो चंद्रमा के समान हैं, हम तारागण के समान हैं। आप सुमेरु के समान हैं, हम छोटे से ईंट के समान हैं। कहाँ चिंतामणि कहाँ दीप प्रकाशा, आप चिंतामणि के समान हैं, हम साधारण दीपक के समान हैं। अब हम पर कृपा करो स्वामी, हम पतितों को पवित्र करो। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट श्री शिव जी ने हमको आदेश दिया है कि भक्त की शरण ग्रहण करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जय 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 नर मुकुटी मुकुटमणि जयति जयति शोक रूप। जय 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 पावन पतित अखिल विश्व गुरु रूप। आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। क्षमा करो पिछली सब पानी, हमने जो कुछ भी 2-4 दिन से वाद विवाद में आपका अपमान किया, आपके इष्ट का अपमान किया, भक्त और भक्ति का अपमान किया, और मैं आपसे ही क्षमा मांग रहा हूँ। आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कर दीजिए। अब देवदत्त जी देखते हैं, गिरजा जी देखते हैं कि वास्तव में ये ब्राह्मण अब शरण में आ गए हैं, तो इनकी बुद्धि ठीक हो गई है, भगवान शंकर की इन पर कृपा हो गई है। अहो विप्र तुम बड़ कुल भारी, पंडित भक्त ज्ञान अधिकारी। अरे आप तो पंडित है, विद्वान है, सब बातों को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई हमने जो बात थी वो बता दिया, पर हाँ
प्रथम कही नाना विधि बानी, इष्ट शीश धरी गिरा बखानी। हमने जो कुछ पहले कहा था अपने इष्ट को हृदय में धारण करके आपको कहा था। मैंने देहाभिमान, जाति अभिमान, कुल अभिमान को केंद्र बनाकर आपको हमने कुछ नहीं कहा, पर आप पर शिव जी की कृपा हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम हमारे गुरु हम निज दासा, ब्राह्मण कहते हैं अब तुम हमारे गुरु जी हो, हम तुम्हारे दास हैं। प्रथम रूप तुम्हारो नहीं जाना, पहले मैंने आपका स्वरूप नहीं जाना, अब भगवान अब शिव जी की कृपा से मैंने आपका स्वरूप पहचान लिया है। अच्छा, जब वो सब के सब शरण में आ गए, तुम हरि गुरु तुम प्रेम प्रण, भक्ति ज्ञान वैराग्य, तुम जप तप संयम नियम, तीर्थ व्रत मख त्याग। अब हुआ क्या कि इतने में वो जो 200 ब्राह्मण उनके साथ और थे, शोर मचा चारों तरफ से। अरे बोले वो 8 जो गुरु जी थे सब के सब देवदत्त जी की शरण में पड़े, उनसे क्षमा मांगते हैं और उनको गुरु बना रहे हैं। सब ब्राह्मण 200 बहुत होते हैं, द्वैसत लिखा है। सभी ब्राह्मण आकर चारों तरफ झुंड लगाकर खड़े हुए। उन्होंने देखा, अरे ये तो चरणों में पड़े हैं, रो रहे हैं। अष्ट महंत शुद्ध मन होई, धारी प्रतीत मलिनता कोई, जुग सत विप्र होते तिन संगा, तेन नम्र हृदय भरम तंगा। 200 ब्राह्मण थे, उनका हृदय नरम नहीं हुआ, उनकी बुद्धि नहीं बदली, परंतु उनके जो गुरु थे उनकी बुद्धि बदल गई। अच्छा, वो विपरीत हो गए। वो जो चेला थे ना, वो ये स्थिति देख करके सब बिगड़ गए। ठीक है, अब तुम्हारी बुद्धि बदल गई है, तुम्हारा दिमाग इन्होंने खराब कर दिया है, तुम विष्णु भक्त हो रहे हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आप विष्णु की भक्ति करिए। पर याद रखना, किसी भी जाति का छुआ हुआ कुछ खाना नहीं। तुम शुद्ध ब्राह्मण हो, ये अंत्यज के समान है, ये दास है वैष्णव भक्त। और यदि तुमने इनके सबके साथ में हिल मिल करके बैठ करके भोजन किया, खाना पिया, तो याद रखना, जो इन संग असन कहूं करियो तो तुम हमारे करते मरी हो। यदि तुम लोगों ने इनके हाथ से भोजन किया तो फिर हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम ही लोग तुमको मार देंगे। चेला लोग अपने गुरु से ऐसे नाराज हो गए। अब 2 पक्ष हो गए, साहब बिगड़ गए। तो भोग लगाया प्रसाद ही पावो, इनके हाथ कभू नहीं खावो। ठीक है, तुम विष्णु भक्त हो तो विष्णु भक्त को भोग लगाओ, अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से बनाकर भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, इनके साथ कभी मत खाना। ऐसा कहते ही बोली देवदत्त की घरनी महाप्रसाद, महिमा सब बरनी। अब उन्होंने अन्न खाने को कहा कि तुम इनके साथ भोजन मत करना। अच्छा, हमारे वैष्णव में भोजन को अन्न नहीं कहते, भोजन भी नहीं कहते, प्रसाद पाना। तो अब प्रसाद की महिमा का वर्णन उनकी गृहिणी, देवदत्त जी की गृहिणी गिरिजा जी प्रसाद की महिमा का वर्णन करती हैं। ये चिंतन आगे चलेगा। और फिर 200 ब्राह्मण भी आएंगे कल के प्रसंग में लौट करके, तो गंगा जी प्रकट होंगी, ये चरित्र चिंतन होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की।